एक मुर्दा व्यक्ति जो जिंदा हो उठा और कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर पर आता है तो उसके बच्चे जब उसको देखते हैं तो भूत भूत कह के चीखते चिल्लाते हुए यूं ही भागने लगते हैं। और जैसे उसकी पत्नी की नज़र भी उस पर पड़ती है वो बदहवास बेहोश होकर फर्श पे यूं गिर पड़ती है। इस मुर्दा व्यक्ति के जिंदा होने की कहानी जितनी पेचीदा है उतना ही इसके पीछे की हकीकत चौंकाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे मेरी क्राइम और रहस्यमय कहानियों की नई अपडेट आप सभी तक अच्छे से पहुँच सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है दिल्ली का एक इलाका बादली। दरअसल इस बादली इलाके में आज से करीब 4-5 साल पहले 23 अगस्त 2015 को कुछ व्यक्ति आधी रात की वेला में यूं ही टहलते हुए जाते हैं। तभी उनकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो लोग नकाबपोश की हालत में रहते हैं और एक घर में ताका झाकी का काम करते हैं। और जैसे इनकी नज़र उन पर पड़ती है ये समझ जाते हैं कि ये हो ना हो ये लोग चोर ही हैं। और वो जोर जोर से वो व्यक्ति चोरों की तरफ देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं और चोर चोर कह के सारे मोहल्ले वालों को जगा देते हैं। सारे मोहल्ले वाले भी जग जाते हैं और घेराबंदी चालू हो जाती है। और घेराबंदी जब चालू हो जाती है, चारों तरफ से चोरों को घेर लिया जाता है। तो उसमें से बाकी सब चोर तो फरार हो जाते हैं, लेकिन एक चोर जो रहता है वो पकड़ा जाता है। अब जब ये चोर पकड़ा जाता है तो वहाँ के लोगों के द्वारा उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की जाती है, इतनी दर्दनाक पिटाई की जाती है कि वह मौके पे ही दम तोड़ देता है। उसके चेहरे की जो हालत रहती है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है और चेहरे पे खून के चित्र-पितिर छींटे पड़ जाते हैं। फिर वहीं के व्यक्ति के द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और छानबीन करना स्टार्ट करती है। छानबीन करने के बाद उस चेहरे को देख के कोई पहचान नहीं पाता कि ये व्यक्ति है कौन। तो उनमें से एक व्यक्ति जो इसकी शिनाख्त कर लेता है और बताता है कि यह फला फला व्यक्ति है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही जो खबर मिले रहती है कि यह फला व्यक्ति होगा, उसके यहाँ बात को पहुँचवाते हैं। और जैसे उसके परिजन वहाँ पास पहुँचते हैं उस मृत व्यक्ति के पास, तो पहले उनके कपड़े को देखते हैं। कपड़े देखकर वो पूरा शक करते हैं कि यह वही है। उसके बाद जब वहाँ जाते हैं अंदर में तो डेड बॉडी को दिखाई जाती है, लाश को। और जैसे ही लाश को देखते हैं तो चेहरे की हालत तो पूरी बिगड़ी हुई रहती है, लेकिन उस व्यक्ति का एक दांत टूटे रहता है और उसके एक हाथ की जो उंगली रहती है वो भी कटे रहती है। तो बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति है, शिनाख्त कर ली जाती है। बताया जाता है ये जो व्यक्ति है इसका नाम है धर्म सिंह और इसकी उम्र तकरीबन 40 साल की है। यह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। तो ये दांत और एक उंगली, कटी हुई उंगली से, और जो पहनावा पोशाक रहता है, इनसे इसकी पूरी शिनाख्त कर ली जाती है। और जब शिनाख्त हो जाती है तो घर वाले फूट फूट कर चिल्ला कर वहाँ रोने लगते हैं। फिर उस लाश को इनके हवाले कर दिया जाता है। और जब ये अपने घर पे उस लाश को लेकर आते हैं तो आस पड़ोस में मोहल्ले वाले सभी इकट्ठा हो जाते हैं। मोहल्ले में पूरी तरह से मातम फैल जाता है। फिर पूरी प्रक्रिया की जाती है। इस व्यक्ति को हिंदू धर्म के अनुसार पूरे बांस के टिट्ठी पे बांध उन के शमशान घाट ले जाया जाता है। शमशान घाट ले जाने के बाद सभी लोगों के मौजूदगी के साथ इस व्यक्ति के अंतिम संस्कार किए जाते हैं। और इसकी जो राख रहती है उसको गंगा नदी में भी प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद सभी लोग आ जाते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारे क्रियाक्रम को किया जाता है। फिर दिन प्रतिदिन सभी चीज़ें बीतते रहती हैं। सभी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। वो पल दूर होते रहते हैं। तभी एक दिन ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति रहता है उसकी डेथ हुई रहती है 23 अगस्त 2015 को, और 24 अगस्त को उसके लाश की अंतिम संस्कार कर दिए जाते हैं। लेकिन 24 अगस्त के बाद 27 दिन, मतलब कि 23 अगस्त को यह मरता है और 18 सितंबर को यह व्यक्ति वापस अपने घर पे जाता है। और जैसे ही यह व्यक्ति अपने घर पे जाता है, सबसे पहले इसके बच्चे लोगों की नज़र उस पर पड़ती है।
इसके बच्चे जब उसको देखते हैं तो भूत भूत कह के चीखते चिल्लाते हुए यूं ही भागने लगते हैं। फिर उसकी पत्नी आती है, उसकी पत्नी भी देखती है तो सक पक रह जाती है और देखते ही रहते हैं। उसके बाद सदमे में आकर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके माता पिता भी आते हैं, वो भी लोग देखते हैं और देखते रह जाते हैं। सब मतलब दंग रह जाते हैं कि ये सपना है या फिर हकीकत। उसका एक भाई आता है जिसका नाम रहता है गौरव, वो भी सोचता है कि ये भूत है, मैं सपना देख रहा हूँ या फिर हकीकत है। वो भी देखने लगता है। फिर उसके बाद बातचीत की जाती है तो धर्म सिंह फिर बात भी करता है, जैसे सभी लोग बात करते हैं उसी टाइप से धर्म सिंह भी बात करता है। फिर धीरे धीरे सबके होश सही होने लगते हैं कि नहीं ये हकीकत ही है। लेकिन धर्म सिंह भी आश्चर्यचकित रहता है कि मैं इतने दिनों बाद अपने घर पे आया हूँ, मेरे घर वाले ऐसा बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। वह अपने भाई से पूछता है तो उसके भाई जो है गौरव, वो बताता है भैया आपको मरे तो करीब 27 दिन हो चुके हैं और आपके लाश को हम अंतिम संस्कार के साथ गंगा में ही अस्थियों को विसर्जित कर चुके हैं। अब इतना सुनकर चौंकने वाली बात तो धर्म सिंह की ही थी। धर्म सिंह कहता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर धर्म सिंह से पूछा जाता है कि तुम इतने दिन से थे कहाँ। तो धर्म सिंह बताता है हालांकि पेशे से ट्रक ड्राइवर रहता है, तो ये दिल्ली के संजय गांधी नगर 22 तारीख को वो ट्रांसपोर्ट में पहुंचता है और वहां अपने मालिक की एक ट्रक लेकर वहां से पूरे माल को लोड करके निकल जाता है। यह पहले जाता है असम, असम से बिहार, बिहार से झारखंड। इन सभी एरिया में ट्रेवल करते करते इसको 27 दिन हो जाते हैं। फिर 27 दिन बाद जब ये 18 तारीख को आता है दिल्ली, तो अपने मालिक को गाड़ी को सौंपता है और उसी दिन घर पे आता है। घर पे आता है तो देखता है कि इसके साथ ऐसा हुआ है। तो फिर उससे पूछा जाता है धर्म सिंह से कि आप जब इतने दिन में यहाँ गए थे तो आपने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तो बताता है कि तुम तो जानते ही हो मैं हमेशा दारू पीते रहता हूँ और मेरा घर में झगड़े होते रहता है, इसी चीज़ से मैं नाखुश था और मैं सोचा कि इस बार मैं जाऊँगा तो जाकर आऊँगा, लेकिन किसी से कोई बात नहीं करूँगा फ़ोन से, ऐसा वो बताता है। और जिस जिस जगह पे जाता है, जहाँ जहाँ टोल प्लाजे पड़ते हैं, वहाँ की सारी रसीद को रखे रहता है और यूं ही जो ट्रांसपोर्ट मालिक रहता है उसका, उससे भी पूछताछ करवाता है। वो भी बताता है कि नहीं ये फला व्यक्ति इतने तारीख को यहाँ से गया था और इतने तारीख को आया है। सब यकीन कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रहती है कि जब धर्म सिंह जिंदा है तो वो व्यक्ति कौन था जिसका अंतिम संस्कार किया गया, और सेम टू सेम हाल, पहनावा, टूटा हुआ दांत और एक उंगली कटी हुई उसकी थी। तो आखिरकार वो व्यक्ति था कौन, ये अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। उस व्यक्ति का आज भी पता नहीं चल पाया, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। फिर पुलिस वालों के नज़र में फिर इस केस को उलझा दिया गया और ये केस फिर से जिंदा हो गया। तो ऐसा हुआ था धर्म सिंह के साथ। हाल बेहाल सब कुछ सेम था। उसके जाने के बाद उसके घर वालों के द्वारा किसी और व्यक्ति की अंतिम संस्कार कर दिए गए, वो भी करीब 30 से 35 हजार रुपये खर्च करके पूरी विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, ये सच्ची घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।